हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और सबका साथ सबका विकास। और जब इलेक्शन आता है तो हिंदू और मुसलमान क्या कहते हैं कि हिंदू माँ बहनों के मंगलसूत्र छीन लेंगे और मुसलमानों को दे देंगे। अरे मैं कहता हूं ये कौम ज़कात देने वाली कौम है, भीख लेने वाली कौम है। हम ज़कात देते हैं, ज़कात लेते नहीं। हम अपनी इबादत गांव के लिए खुद की मेहनत मुशक्कत का पसीने का पैसा लगा करके मस्जिद बनाते हैं। जो आपके हमारी इबादत गांव का दुश्मन है, जिनको आपकी हमारी नमाजों से तकलीफ है, हमारी टोपियों से तकलीफ है, हमारी दाढ़ी से तकलीफ है। अरे दाढ़ी तो छत्रपती शिवाजी महाराज पण ठेवत होती का नहीं? गोसालकर साहेबांची बने बघा। तो जिनको आपकी हमारी इबादत गांव से तकलीफ है, नमाज से तकलीफ है, शरीयत से तकलीफ है, निकाह से तकलीफ है, तलाक से तकलीफ है, हलाल से तकलीफ है, आपके हमारे इलाकों से तकलीफ है, आपके हमारे मोहल्ले से तकलीफ है, आपके हमारी अजान से तकलीफ है, ऐसे लोगों को हमको उनकी जगह दिखानी है। आने वाले 20 तारीख को इसी शहादत की उंगली से बटन दबा करके उनकी जगह दिखानी है। बताइए दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? हिंदुस्तान के हर कायदे को मुसलमान मानता है कि नहीं मानता है? दुकानों का लीव लाइसेंस अगर है और अगर उसका खाली नहीं किया तो पुलिस स्टेशन जाते हैं कि मौलाना के पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास जाते हैं। फ्लैट अगर दिया है, दो भाइयों का डिस्प्यूट हो गया है, माँ बाप का विल नहीं है, तो कोर्ट में जाते हो या आस्तीन ऊपर करके लड़ते हो? कोर्ट में जाते हैं। तो हर चीज पे, लड़ाई में, लफड़े में, झगड़े में, प्रॉपर्टी तकसीम करने में, हर चीज में मुसलमान कोर्ट में जाता है। शादी ब्याह के लिए भी अभी कोर्ट में जाता है, डिस्प्यूट आता है उसके लिए कोर्ट में जाता है। तो कौन सा कानून गोसालकर साहब मुसलमान नहीं मानता? कौन सा कानून मुसलमानों के लिए अलग है इस देश में? सिर्फ हमारे खाने का तरीका, हलाल का तरीका, हमारे नमाज का तरीका। हमने महर जो देना है शादी में, औरत जब होती है, शादी होता है तो एक रकम, एक अमाउंट दी जाती है जिसको आप एलिमनी बोलते हैं, जो डिवोर्स में भी देते हैं और आप लोग भी देते हैं। तो ये जो दिया जाता है, ये सारी कायदे कानून, ये शरीयत है। तो बोला जाता है हिंदू भाइयों को कि इस देश में हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे, इस देश में कॉमन सिविल कोड लाएंगे। ये एक देश में दो कायदे की जरूरत क्या है? ये शरीयत कायदे के लिए चाहिए मुसलमानों को। अरे ये शरीयत का कायदा है तो तुम्हारा पुलिस का काम, कोर्ट का काम, दुनिया भर के टंटे का काम, तुम्हारा प्रशासन का पैसा, बजट का पैसा ये बच रहा है तो मुसलमानों की वजह से बच रहा है। हम अपनी रोजी रोटी मेहनत से कमाते हैं। ये फ्रूट की दुकान लगाते हैं, ये बहराइच से आते हैं, ये यूपी से आते हैं, बंगाल से आते हैं, बिहार से आते हैं, हाथ गाड़ी लगाते हैं। एक हाथ गाड़ी के ऊपर 4 आदमी काम करते हैं, एक गोडाउन में 10 लोग रहते हैं। चोरी नहीं करते, मेहनत करके कमाते हैं। मेहनत करके कमाती है ये कौम, मेहनत मुशक्कत करती है, 18 घंटे काम करती है, 20 घंटे काम करती है। तुमको उसकी तकलीफ है? 85% जनता वो हमारे हिंदू भाई है कि नहीं है? सत्ता में मुख्यमंत्री कौन बैठता है? हिंदू बैठता है। मंत्री कौन बनता है? हिंदू बनता है। पंत प्रधान कौन बनता है? हिंदू बनता है। राष्ट्रपति कौन है? हिंदू है। जजेस कौन बनते हैं? हिंदू है। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी कौन बनते हैं? हिंदू बनते हैं। उसके बावजूद मोदी कहते हैं, बीजेपी कहता है कि हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, हिंदुत्व खतरे में। सारी सत्ता इनके पास, सारा पावर इनके पास, और फिर भी उसके बावजूद कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है। कहते कि नहीं कहते हैं? तो वो जब तक के आपको खतरा नहीं बताते हैं तब तक 80% हिंदू वोट एक साथ नहीं आते हैं। ये उसके पीछे का गणित है, ये उसके पीछे का गणित है कि ये 15% आवाम को भला बुरा गाली गलौज करते जाइए इनके मजहब के ताल्लुक से, हर ताल्लुक से,
तो हिंदू समाज को लगेगा कि हमारा हिंदू का रखवाला आ गया है, हिंदू धर्म का निर्माण करने वाला आ गया है, हिंदू धर्म का फला पूछड़ा आ गया है। आज तो कल वो सभा में तुम्हारी रूपा गांगुली आई, उसका मैंने इस पे सुना, मीडिया वाले ने किसी ने लिखा कि मोदी जी तो राम स्वरूप है। म्हणजे काय डोकं फिरलं काय आमचं? म्हणजे हिंदू समाजामध्ये सुद्धा असे वेड्यासारखे बोलायला लागले. अरे ते मर्यादा पुरुषोत्तम राम होते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे वो. मोदी जी की तुलना उससे कर, मोदी जी की तुलना उससे कर रहे हैं. मतलब हिंदू धर्म के लोगों को संगठित करने के लिए इनको क्या करना पड़ता है? तो आपको हमको बुरा भला बोलना पड़ता है. मतलब आपको हमको जब तक बुरा भला नहीं बोलेंगे तब तक इनकी सरकारें भी नहीं बनती, इनको वोट भी नहीं मिलता, मतलब इनका घर भी नहीं चलता आपके और हमारे बगैर. इस देश की गंगा जमनी तहजीब हिंदू और मुसलमान अगर ये कहेंगे कि मुसलमानों को हम इस देश से निकाल देंगे, उनको पिछड़ा रखेंगे, उनके साथ कारोबार नहीं करेंगे, उनके साथ हम रोजी रोटी का व्यवहार नहीं करेंगे, तो सारे बड़े बड़े कपड़ों के जो शोरूम है ना, जो बुनकारी का काम होता है, जुलाहा और अंसारी समाज जो करता है, कपड़े बुनने का काम करता है, जरदोरी का काम करता है, नक्शकारी का काम करता है, चिकन वर्क का काम करता है, ये सारा कारोबार बनाने वाला मुसलमान और बेचने वाला हिंदू भाई ऊपर है. सही है गलत है? बर्तन, चाहे वो चीनी का बर्तन हो, चाहे वो तांबे का बर्तन हो, चाहे वो कांसे का बर्तन हो, ये बनाने वाला कौन? ये बनाने वाला कौन? अरे क्या आवाज नहीं है? खाना नहीं खाए? बनाने वाला कौन? बेचने वाला हमारा हिंदू भाई. सही है? सारे गैरेज में काम करने वाला कौन? मुसलमान. और गाड़ियां किसकी? हिंदू भाइयों की. मतलब कोई एक व्यवसाय, कोई एक कारोबार इस देश के अंदर बता दे बीजेपी वाले और मोदी जी कि ये कौम को, हिंदू और मुसलमान को अलग कर दे, तो क्या ये गाड़ी चल सकती है इस देश की? बिल्कुल नहीं चल सकती, बिल्कुल नहीं चल सकती. आप मुसलमान को रोजगार नहीं देते हो, आरक्षण नहीं देते हो, बिल्डिंगों में मकान नहीं देते हो, घर बनाने के लिए जमीन नहीं देते हो, बैंक से लोन नहीं देते हो. आप देते क्या हो? हमको देने वाला सिर्फ वो रब्बुल आलमीन है, ऊपर वाला. हमको आसरा देने वाला भी वही है. हमारे खुले नंगे सर पे छत अगर किसी की है तो वो आसमान की, वो सात आसमान के मालिक की. और हमारे कब्रों की जमीनें, हमारे कब्रों की जमीनें वो हमारे पैर के तले है, जिसको कोई नहीं छीन सकता. इसके अलावा आपकी हमारी कौम को किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया. मनमोहन सिंह साहब जी ने कोशिश करी कि एक विश्लेषण बनाया जाए और ये देखा जाए कि अक़लियत किस चीज में पीछे है, इस देश में उसको साथ में लेकर के कैसा हम चल सकते हैं. माइनॉरिटी कमीशन बनी, श्री किशन कमीशन बना, उसके बाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बना, उसके बाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बना और उसके जरिए एजुकेशन की पॉलिसी निकाली गई. मौलाना आजाद कॉर्पोरेशन बनाया गया. बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए गांवों के अंदर, जिलों के अंदर हॉस्टल बनाना शुरू हुए. आपके राजस्थान में कई जगह बने हैं, आपके मराठवाड़ा में बने हैं, पूरे हिंदुस्तान में बने हैं. और कुछ रकम दी गई, कुछ इदारों को खड़ा किया गया और इस तरह से मिला करके कुछ एजुकेशन में आगे बढ़ने की तजवीज की गई. आज ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया, मुसलमानों को इस देश की संपत्ति बांट दी. हमारे हिंदू भाव को भी वैसी लगने लगता है. अरे जब मनमोहन सिंह जी ने श्री किशन कमीशन बनाई और निधि देना स्टार्ट किया, ये सारा पब्लिक डोमेन में है, ये सारा पब्लिक डोमेन में है.
कि 2004 से लेकर 2014 तक कितनी निधि दी गई मुस्लिम्स को, मुस्लिम कमीशन को, माइनॉरिटी कमीशन को, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को। ये ऑनलाइन अवेलेबल है। मुसलमान तो जानता ही है, मगर हिंदू भाइयों ने भी समझना चाहिए कि ये जो मोदी कह रहे हैं ये पक्का झूठा है। इसने झूठ के अलावा इस दुनिया में, इस देश में कुछ नहीं कहा। आज तक जब भी मुंह खोला है तो झूठ ही बोला है, गलत ही बोला है, आग ही उगला है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा ही लड़ाया है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, सबका साथ सबका विकास। और जब इलेक्शन आता है तो हिंदू और मुसलमान क्या कहते हैं कि हिंदू माँ बहनों के मंगलसूत्र छीन लेंगे और मुसलमानों को दे देंगे। अरे मैं कहता हूं ये कौम ज़कात देने वाली कौम है, भीख लेने वाली कौम है। हम ज़कात देते हैं, ज़कात लेते नहीं। हम अपनी इबादत गांव के लिए खुद की मेहनत मुशक्कत का पसीने का पैसा लगा करके मस्जिद बनाते हैं, मदरसे बनाते हैं। सरकार से इमदाद नहीं लेते, सरकार की जमीन नहीं लेते, म्युनिसिपैलिटी के टैक्स के पैसे नहीं लेते, क्योंकि उसमें शराब के पैसे होते हैं, वैश्याखानों के पैसे होते हैं, हराम के पैसे होते हैं। घुसलगर साहेब, आमच्या समाजामध्ये आणि धर्माच्या मध्ये जे शरीयतचे कायदा म्हणतात है, ये शरीयत में यही लिखा है कि अगर तुमको जिंदगी बसर करना है तो हक और ईमान की रोजी रोटी के पैसे से करो, सरकार के पैसे पे नहीं, क्योंकि सरकार टैक्स लेती है और जब सरकार टैक्स लेती है तो शराब खानों से लेती है, बियर बार से लेती है, अनधिकृत काम से लेती है, वैट और सक्साइज लेती है, शराबों से लेती है। इसलिए हमारे मजहब में और शरीयत में इसकी इजाजत नहीं। ये अच्छाई है कि बुराई है? तो इनको शरीयत के इन कायदों से तकलीफ है, शरीयत के इन कायदों से तकलीफ है। अरे अगर घर का मसला घर में सुलझता है, अगर इमाम और मौलाना बैठ करके किसी मियाँ जोरू का तलाक और शादी का मसला हल करते हैं तो इस कोर्ट कचहरी के पैसे बचता है सरकार का, जज रखना पड़ता है, रजिस्ट्रार रखना पड़ता है, स्टाफ रखना पड़ता है, इमारत बनानी पड़ती है, बजट में प्रोविजन करना पड़ता है। तो ये 15 करोड़ मुसलमान अगर अपना खुद का फैसला शरीयत के तौर पे खुद करता है तो तुमको उसकी तकलीफ है, जबकि तुम्हारा पैसा बचता है, तुम्हारा प्रशासन बचता है। यही हमारा शरीयत है। हमने क्या खाना, हमने हराम का खाना क्या हलाल का खाना? हलाल समझता ही नहीं है। आज अपन घोषलकर साहब, अपने को बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाओ तो पहला बोलता ब्लड टेस्ट करो कि तुम्हारे को एड्स है, मलेरिया है, निमोनिया है, हार्ट की बीमारी है, न्यूरोलॉजी की बीमारी है, लीवर की है, किडनी की है, किस चीज की बीमारी है इसका पता अगर करना है तो ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। बरोबर है कि नहीं? तो हलाल क्या है? हलाल इस तरह से जानवर को जुबा किया जाता है कि उसके शरीर का रक्त जो है, ब्लड जो है वो निकल जाता है। और जब उसके शरीर का ब्लड, अगर उसमें कोई बीमारी है वो अगर निकल जाती है तो जो मटन अपन खाते हैं, मांस खाते हैं, उसमें बीमारी नहीं होती और वो इसी में उसका हलाल बोलते हैं। मगर हिंदू भाइयों को हमारे बताया नहीं जाता। हमारे उलेमा भी इस बात का जिक्र तफसील से नहीं करते। ना हिंदुओं को समझता है, ना मुसलमान बताता है। तो हलाल और क्या बोलते हैं, झटका। अरे तुम झटके का मटन खिलाओगे तो उसकी सारी बीमारी आ जाती है। मगर मुसलमान को हलाल क्यों चाहिए? ये हलाल की दुकान बंद करो, ये हलाल का काम क्यों होना चाहिए? ये साइंटिफिक है। तो जो चीजें साइंटिफिक है उसको भी मुसलमान के नाम पे गलत तरकीब से बोल दिया कि ये शरीयत है।